सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम गाइस। मैं नूतन संगानी आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पे एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और ये जो वीडियो होने वाला है बहुत खतरनाक होने वाला है। ठीक है, तो एकदम क्या बोलते हैं, कुर्सी की पेटी बांध लेना आप, एकदम दिमाग को एकदम खुला रखना, आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है और आपकी आंखें खुलने वाली है। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगा उसका बेसिकली टॉपिक ये होगा कि इस वीडियो में मैं वो थिंकिंग बताऊंगा। थिंकिंग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लाइफ में जो भी करते हो, आपकी लाइफ में जो भी अचीवमेंट है या फिर आपके लाइफ में जो भी होता है, आप कुछ भी अचीव करते हो, आप कुछ भी खोते हो, तो वो सिर्फ आप अपनी थिंकिंग की वजह से करते हो। आपकी थिंकिंग आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। आप जो भी करते हो, आपका कैरेक्टर, आपका नेचर, हर एक चीज, आपकी हरकतें, ये सब चीजें आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर आप अपनी थिंकिंग को अलग कर लोगे, अगर आप अपनी थिंकिंग को सुधार लोगे, तो आप अपने नेचर, अपने कैरेक्टर, अपनी हरकतों में, अपनी हैबिट्स में, ये सब चीजों में, अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में आप डिफरेंस कुछ महसूस करोगे। सो आपको कुछ भी करने के लिए, आपको अपनी कुछ भी मीन्स कुछ भी अचीव करना है आपको, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा उस चीज के हिसाब से। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ऐसी क्या थिंकिंग है जो अमीर इंसान को अमीर बनाती है, और जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास बेसिकली अपने जैसे जो मिडिल क्लास लोगों को मिडिल क्लास ही रहने देती है, उसको वो अमीर बनने नहीं देती। ठीक है, हमारी पूरी लाइफ हमारी थिंकिंग से ही है, पूरी हमारी लाइफ पूरी थिंकिंग से ही बनी हुई है, पूरी हमारी लाइफ पूरी थिंकिंग से पैदा हुई है। सो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा अमीर बनने के लिए या फिर कुछ भी गोल अचीव करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो हमारा चैनल है सिंपल इन्वेस्टमेंट, इसमें हम फाइनेंशियली फ्री होना सिखाएंगे आप लोगों को। मैं भी फाइनेंशियली फ्री होने की जर्नी पे निकला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ इस जर्नी पे चलो। ठीक है, तो फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को भी दबा देना ताकि हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको आते रहे। ठीक है, तो अभी बिना किसी टाइम पास के हम चालू करते हैं। तो मैं इसमें आपको 5 ऐसी थिंकिंग या फिर 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिससे आप अमीरी की तरफ, मीन्स फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम वो होता है कि आपको पैसे के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मीन्स आपको किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के नीचे जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पैसे के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप चाहे तो आप बैठे बैठे, खेलते खेलते, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कहीं भी घूमते घूमते आप पैसे कमा सकते हो। तो इस पोजीशन को हम फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं, जिसके मीन्स ये फाइनेंस की तरीके से, मीन्स ये पैसा कमाने से फ्री होना बोलते हैं। यानी आपको अभी पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास पैसा ऑलरेडी है और आते जा रहा है। और ठीक है, तो इसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। और हम यही चाहते हैं, हमारा चैनल, इस चैनल का क्या बोलते हैं, मेन मोटिव यही है कि हर एक इंसान को जिसको फाइनेंशियली फ्री होना है उसको हम एडवाइस दें, उसको उस बात में हम मदद करें, कैसे होना है ये सब बताएं। और आज के वीडियो का भी मोटिव यही है। ठीक है, तो ऐसी 5 चीजें जो अमीर लोग करते हैं अमीर होने के लिए, उनकी थिंकिंग बेसिकली ऐसी है, बचपन से ऐसी थिंकिंग है उनकी। सो मैं चालू करता हूँ बिना किसी टाइम पास के। ठीक है, तो तब तक आप सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा और वो बेल आइकन भी दबा देना। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि जो अमीर लोग हैं वो सीखने के लिए पैसा खर्च करते हैं, वो लोग सीखने के लिए काम करते हैं। दे आर लर्नर्स, वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं। वो हम और आप जैसे नहीं है कि पूरे दिन बैठ के टीवी देखेंगे या फिर मोबाइल पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब यूज करते हैं। नहीं, वो लोग अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीखने के लिए कुर्बान करते हैं। वो लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आप कभी भी देखोगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे वो लोग, या तो ये बुक पढ़ेंगे, या तो ये करेंगे, या तो वो करेंगे, लेकिन वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो यही एक हैबिट है। अगर आपको अमीर बनना है या फिर नहीं बनना है, लेकिन अगर आपको एक अच्छी जिंदगी बितानी है तो आपको यह हैबिट अपने अंदर डालनी पड़ेगी। आपको हर पल कुछ ना कुछ सीखते रहना है। जो वॉरेन बफेट जी है, जो आज दुनिया के आई थिंक 4th सबसे अमीर इंसान है, चौथे सबसे अमीर इंसान है, वो आज भी अपनी इस उम्र में 89 साल के हो चुके हो, आज भी वो तकरीबन 6 से 8 घंटा हर रोज पढ़ते हैं, हर रोज बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सब चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो अमीर बनने का सबसे पहला राज यही है कि आपको हमेशा पढ़ते रहना है। और ये जो आप सोच रहे हो कि पढ़ना है, मुझे क्या पढ़ना है, तो बुक्स पढ़ सकते हो आप। स्टोरी बुक्स नहीं पढ़नी है, नॉवेल्स नहीं पढ़नी है, बहुत टाइम पास होता है उसमें। स्टोरी पढ़ के क्या मिलेगा, क्या मिला है आजकल किसी को, स्टोरी लिख के मिल सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आप सोचोगे कि आपको कहाँ से चालू करना है पढ़ना, तो मेरे पास यहाँ पे एक रिकमेंडेशन है बुक की।
ये एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। आप चाहे तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ले सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, बहुत फट्टे मीन्स बहुत खतरनाक है। अगर आप एक बार पढ़ोगे तो मीन्स आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। ये मेरी ऐसी पहली बुक थी जो मैंने पढ़ी थी मीन्स अपने सिलेबस के बाहर की, और ये बुक से मुझे इतना प्यार होगा कि मीन्स इससे पूरी जिंदगी बदल चुकी है मेरी, ठीक है। तो आपको भी ये बुक एक बार पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं अमेजोन का, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो, नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली अमेजोन पे जाके रिच डैड पुअर डैड, और ये बहुत सारी भाषा में भी निकली है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, गुजराती, तो आपको जो भाषा में चाहिए रिच डैड पुअर डैड इन गुजराती, तो आप ये सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो ये थी पहली चीज कि आपको अपनी पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहना है। अगर आप इस चीज से डर गए तो आपका अमीर बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ऐसे चमत्कार तो हो सकते हैं जिससे आप अमीर बन सकते हो कुछ सीखे बिना, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो हमेशा हर दिन, तकरीबन हर दिन 1 से 2 घंटा, 1 से 1.5 घंटा भी अगर आप कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए यूज करोगे, यूटिलाइज करोगे, यानी हर हफ्ते आप तकरीबन 5 से 6 घंटा भी यूटिलाइज करते हो, फिर भी आपने अपना टाइम का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये थी पहली टिप। अब जो दूसरी टिप है वो मैं आपको एक स्टोरी के द्वारा बताना चाहूंगा कि बहुत साल पुराने, मतलब बहुत साल पहले, इजिप्ट नाम का एक देश आपको पता होगा, वहां पे एक गांव था, वहां पे 2 लोग थे। सो उस गांव में पानी नहीं था बेसिकली, सो पानी लेने के लिए लोग 10 से 12 किलोमीटर चल के जाते थे। तो ये 2 लोग ने सोचा कि चलो हमें ऐसा बिजनेस खोलते हैं कि वहां से पानी लेके आएंगे, हम यहाँ पे आके बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो 2 लोग ने सोचा, तो फिर दोनों लोगों ने चालू किया अपना बिजनेस। दोनों लोग बाल्टी भर के ऐसा पानी लेके आते थे 10-12 किलोमीटर चल के, और गांव में आके बेचते थे जो भी पैसे होता था अपने पे। और फिर उन्होंने ये पाया कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, 10 से 12 किलोमीटर चलना पड़ता है, और प्रॉफिट हाँ होता है प्रॉफिट, लेकिन क्या हम इससे ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो उनमें से एक बंदा था जो ये बहुत क्या बोलते, बहुत शिद्दत से सोचता था कि इससे ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, इससे आसानी से पैसे कैसे कमा सकते हैं। और एक दिन उसको सपने में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम उस जगह से एक पाइपलाइन बना दें, ठीक है। अभी तो हमारे दिमाग में ये सब आइडिया आता है कि हाँ भाई पाइपलाइन बनाना चाहिए था, इसमें क्या एक बहुत बड़ा आइडिया है, लेकिन उस जमाने में, वो टाइम पे ये आइडिया खतरनाक था, तभी पाइपलाइन नाम की कोई चीज नहीं होती थी, ठीक है। तो तभी उसने ये आइडिया सोचा कि हम क्यों ना वहां से पाइपलाइन जैसी चीज बना दें, जैसा गड्ढा खोद जाए, ऐसा लाइन में गड्ढा खोद दे जिससे पानी सीधा वहां से गांव की तरफ आ जाए, और हम लोगों को बोले कि अरे भाई तू गड्ढे में से इसमें से पानी भर दे, तो इतना पैसा होता है मेरे को दे दे, तो उससे हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने ये आइडिया अपने दोस्त को बताया जो उसका पार्टनर था, मैंने बोला 2 लोग ने चालू किया था, तो उसने अपने दोस्त को बताया। तो बोलता है अभी यार 10-12 किलोमीटर इतनी लंबी गड्ढा खोदेंगे हम, इतना बड़ा पाइपलाइन बनाएंगे हम लोग खोद के, कितना टाइम लगेगा, तो उतने में तो कितने बार ऐसे करके पैसे कमा सकते हैं हम। तो बंदा बोलता है नहीं भाई, हमें गधा मजदूरी नहीं करनी है, हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो बंदा बोलता है ठीक है चल तू स्मार्ट वर्क कर, मैं अपना काम करते रहता हूँ। तो बंदे ने बहुत टाइम तक ऐसा 10-12 कुछ महीने लगे उसको ये 10-12 किलोमीटर का ये पाइपलाइन बनाने में। तब तक वो बंदे, जो दूसरा बंदा था जैसा बाल्टी से पानी आता था, उसने बहुत सारे पैसे भी बना लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, पैसे बनाए तो यूज करते रहता था। तो ये जो पाइपलाइन वाला बंदा था उसने पहली पाइपलाइन बनाई अपनी, और उससे उसको बहुत सारा फायदा होने लग गया कि मीन जितना वो बंदा था ना बाल्टी वाला, जितना वो 1 महीने में कमा पाता था उतना वो तकरीबन 1 हफ्ते में कमा लेता था, उससे इतना पानी आता था। तो उसने सोचा कि अभी एक पाइपलाइन तो है, अभी और पाइपलाइन खोल देता हूँ। तो उसने और पाइपलाइन बनाई, और देखते ही देखते वो उस पूरे गाँव का सबसे अमीर आदमी बन गया, ठीक है। तो इससे पता ही चलता है कि हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। लेकिन इससे सिर्फ ये चीज सीखने जैसी नहीं है, इसका इससे भी बड़ा मतलब है। उससे ही बड़ा मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ में पैसा कमाने के लिए पैसे की पाइपलाइन चाहिए होगी। आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते कि हमेशा आप बाल्टी लेके आओ और पानी लेके आओ, बाल्टी से ऐसा पूरा धूप में ऐसी मजदूरी करो, ठीक है। हम लोग यही करते हैं, हम लोग जॉब करते हैं या फिर जो भी आप काम करते हो उसमें आप अपना टाइम सामने वाले को देते हो, आप अपनी मेहनत देते हो और वो आपको पैसा देता है। लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी ऐसा नहीं कर सकते। कभी ना कभी हमारी ऐसी उम्र आएगी जब भी हमारे पास में भी मेहनत नहीं होगी, में भी ताकत नहीं होगी, तो हम उसको अपनी मेहनत नहीं दे पाएंगे, हम उसको अपना टाइम नहीं दे पाएंगे, तो वहां से पैसा आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बंदा था बाल्टी वाला,
वो पूरी जिंदगी तो पार्टी लेके नहीं जा सकता, पूरी जिंदगी तो वो पैसा नहीं कमा सकता। लेकिन ये जो पाइप वाला बंदा था, फिर वो चाहे मर जाए, उसका बेटा, उसका पोता, उसकी कितनी भी पीढ़ी आ जाए, फिर भी वो पाइपलाइन से पानी तो आते ही रहेगा। तो हमें करना यही है कि हमें वैसी पाइपलाइन बनानी है, हमें अपने इनकम सोर्स की वैसी पाइपलाइन बनानी है जिसमें अगर हम सोए, कुछ भी करें, कहीं भी घूमने जाए, हम मर भी जाए, फिर भी वहां से पानी आता रहे, पानी यानी पैसा, फिर भी वहां से पैसा आता रहे। ठीक है, तो हमें ऐसी सोर्सेस ऑफ इनकम बनानी है जहाँ पे हम कुछ भी करें वहां से पैसा आता रहे। ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी टिप। हमारी जो तीसरी टिप है वो भी दूसरी टिप से ही मिलती जुलती है। तो हम बताना चाहेंगे कि दो टाइप की इनकम होती है, एक होती है पैसिव, एक होती है एक्टिव। एक्टिव इनकम वो होती है जहाँ पे आप मेहनत करते हो पैसे के लिए, जैसे आपकी जॉब, आपकी जॉब में आप मेहनत करते हो, तो आपकी एक्टिव इनकम हो गई, मेहनत करते हो और पैसा लाते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव इनकम। अभी पैसिव इनकम जैसा आपने कोई यूट्यूब चैनल चालू कर दिया या फिर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ऐसा कुछ चालू कर दिया, फिर उससे अगर आपकी एड से जो पैसा आता है वो सब आपकी पैसिव इनकम हो गई। ठीक है, तो बेसिकली अगर समझ जाए, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपने अगर एक बिजनेस चालू किया, ठीक है, तो बिजनेस चालू किया आपने, बिजनेस में आपने बहुत मेहनत की, तो अभी आप मेहनत कर रहे हो, तो आपकी एक्टिव इनकम हुई, वहां से कुछ पैसा आएगा, वो एक्टिव इनकम हुई। लेकिन बिजनेस पे मेहनत करते करते मे भी वो बिजनेस बहुत ऊपर चला गया और किसी ने आपको बोला कि ये बिजनेस मेरे को बेच दे, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 40% या फिर 20% में तेरे को दे दूंगा। तो आपने बोला अरे वाह, अब तक मैं मेहनत करके कमाता था, मैं बैठे बैठे कमाऊंगा, क्या चीज है, ले ले भाई लेके जा। तो अब पहले आपका बिजनेस आपकी एक्टिव इनकम थी, लेकिन अब आप मेहनत किए बिना, मेहनत वो कर रहे हैं लेकिन उसका प्रॉफिट का 40 से 20% वो आपको दे रहे हैं, तो ये अब आपकी पैसिव इनकम हो चुकी है। तो ऐसे ही आपको पैसिव इनकम के दूसरे दूसरे तरीके ढूंढने हैं। ठीक है, सो ये जो पैसिव इनकम के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप बॉन्ड, एफडी, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं आगे। ठीक है, और अगर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बॉन्ड, शेयर, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई बटन में हमारा वीडियो है, व्हाट आर बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसके ऊपर वीडियो है आई बटन में, आप उसको उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, सो ये थी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। सो आपको पैसिव इनकम कमानी है। पैसिव इनकम क्यों कमानी है मैं आपको बताता हूँ। जो वॉरेन बफेट जी है, जिसका मैंने इसके पहले डिस्क्राइब किया था कि वो दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान है, उनका एक वो कहते हैं कि अगर आप सो तो भी आपके पास पैसे आए, ऐसे एक सोर्स ऑफ इनकम जब तक आप ढूंढ नहीं देते तब तक आप अमीर नहीं बन सकते हो, और आप जब तक मरोगे तब तक आपको काम करना पड़ेगा। समझे इसकी मतलब, इसके इम्पोर्टेंस समझो कि अगर आप जब तक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम नहीं ढूंढ लोगे जहां से आप सो तो भी पैसा है, तब तक आपको काम करते ही रहना पड़ेगा, और तब तक आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, तब तक कभी आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। ठीक है, सो ऐसी पैसिव इनकम की जो आइडिया है, एग्जांपल है बहुत सारे, जैसे आप घर खरीद सकते हो, वहां से जो भाड़ा आता है, दुकान खरीद सकते हो, दुकान से भाड़ा आता है, ये सब चीजें, रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें, आप ये सब चीजें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो मैं इसके बाद में एक वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आप पैसिव इनकम कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्ड टिप कि आपको पैसिव इनकम की तरफ जोर देना है। सो मैं बात करना चाहता हूँ हमारी फोर्थ टिप के बारे में। फोर्थ टिप हमारी ये है कि देखिए, दो तरह की चीजें होती है फाइनेंस में, एक होता है एसेट, एक होती है लायबिलिटी। एसेट यानी क्या होता है, एसेट यानी कोई भी चीज, जैसे आपका घर, आपकी दुकान, ये सब चीजें, और लायबिलिटी क्या होती है, आपका लिया हुआ उधार। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो एसेट और लायबिलिटी, इन दोनों चीजों की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, सो वो आपको समझ में नहीं आएगी। कुछ लोग ये बोलते हैं ये होता है, कुछ लोग ये बोलते हैं ये होता है, लेकिन हम यहाँ पे सबसे सिंपल डेफिनेशन बोलेंगे, जो मैंने अभी बुक दिखाई रिच डैड पुअर डैड, उसमें डेफिनेशन दी गई है। उसमें बताया गया है कि एसेट वो होता है, एसेट वो चीज होती है जो आपके जेब में पैसा डालते हैं, और लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपके जेब से पैसा निकालता है। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है, और आपको दिमाग में हमेशा यही डेफिनेशन रखनी है कि एसेट वो होता है जो आपके जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो होता है जो आपके जेब से पैसा निकाले। ठीक है, तो हम अब इसका एग्जांपल देते हैं। जैसे समझ जाइए, आपने कार खरीदी, कार पर्सनल यूज के लिए खरीदी, आप कार लेके ऑफिस जाते हो या काम पे जाते हो या कुछ भी करते हो, तो उस पर आपको टायर में हवा भरवानी पड़ती है, रिपेयर करना पड़ता है, पेट्रोल भरवाना पड़ता है,
साफ सफाई रखनी पड़ती है उसकी, उसको धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों में आपको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो कार भी एक ऐसी चीज़ हो गई जिसके लिए आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, यानी अब वो एक लाइबिलिटी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर यही कार अगर आप किसी बंदे को भाड़े पे दे दो कि अरे भाई तू भाड़े पे दे, इसको टैक्सी बना के वापर, जितना भी पैसा मिलेगा उसमें से थोड़ा पैसा मेरे को दे दे। सो अब ये कार, जो कार पहले लाइबिलिटी थी, जो कार पहले आपके जेब से पैसा निकाल रही थी, लेकिन अब वही कार आपके जेब में पैसा डाल रही है। सो अब वो कार एसेट बन चुकी है। सो ऐसे आपको अलग अलग चीज़ों को आप कैसे एसेट बना के यूज़ कर सकते हो उसके बारे में आपको सोचना है, और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा एसेट आपको बनाने हैं। सो हाँ गाइस, मैं यही बोल रहा था कि जो आपके एसेट्स हैं वो आपकी लाइबिलिटी से ज़्यादा होने चाहिए। अब आप सोच रहे होगे कि एक नॉर्मल इंसान और एक अमीर आदमी दोनों की इनकम तो सेम होती है, तो फिर वो अपने एसेट्स कैसे बढ़ा सकता है, ठीक है। तो अमीर बनने का बस यही एक गोल्डन स्टेटमेंट, एक गोल्डन रूल है कि आपको अपने एसेट्स यानी वो चीज़ें जो आपकी जेब में पैसा डालती है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, बराबर। सो बस अभी आप सोच रहे हो कि ये कैसे हो सकता है, तो उसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं कि आप कैसे अपने एसेट बना सकते हो और फिर उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तरीका यही है कि आपकी जो सैलरी होती है उसको आप कुछ पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आपकी सैलरी जितनी भी हो उसका 50% आप डिवाइड कर दो, यानी 50% आप अपनी ज़रूरत के सामान की तरफ खर्च करो। यानी 50% चीज़ों, जो 50% आपकी सैलरी है उससे आप अपनी सब ज़रूरतों के सामान खरीदो, जैसे खाना, घर का रेंट, या फिर पानी, या फिर कपड़े, वो सब चीज़ें, ठीक है। उससे ये सब चीज़ें मतलब बेसिक चीज़ें सब कवर अप हो जाएगी वो 50% सैलरी से, बराबर। सो बचती अगली 50% सैलरी, उसमें से आप 20% सैलरी अपनी वांट पे ये खर्च करो, यानी ऐसी चीज़ों पे खर्च करो जो जो आपकी मीन्स ख्वाहिश है, अपनी ख्वाहिश पे खर्च करो। जैसे आपको ये 20,000 की घड़ी चाहिए, या फिर ये चाहिए, इतना महंगा ये चाहिए, या फिर सोने की ज्वेलरी चाहिए आपकी वाइफ को, या फिर आपको सोने का कुछ चाहिए, या फिर आपको नई कार खरीदने हैं तो उसके लिए जमा करना चाहते हो आप, तो ये सब कर सकते हो आप बाकी के 20% सैलरी से। सो बचती है 30% सैलरी, और तो उस 30% सैलरी से उसमें से आप 10% इमरजेंसी के लिए खर्च करो, यानी 10% खर्च मत करो, बेसिकली इमरजेंसी के लिए अपने बैंक अकाउंट में रखो संभाल के, ताकि कभी भी कुछ ऐसा कोरोना वायरस जैसा हो जाए जिसमें आपकी नौकरी चली जाए या फिर ऐसा कुछ हो, तो फिर भी आपके पास एक इनकम की एक सोर्स बचे, मीन्स पैसा बचे जिससे आप घर का गुजारा कर सकते हो, ठीक है। तो 10% आप इमरजेंसी फंड में डाल दो, फिर बचते 20%। सो ये 20%, ये जो 20% है वही ये मेन पैसे हैं जिससे आप अपने एसेट बनाओगे। ये 20%, ये जो 20% आपकी सैलरी से जो पैसा है उन्हीं से आपको अपना अंपायर खड़ा करना है, उससे आपको अमीर बनना है। सो जो रूल है वो रूल ये है कि अगर आपको और अमीर बनना है, आप चाहते हो कि आपके पास और पैसा है, तो सिंपली आपका जो अपना सैलरी है, सैलरी में से उतना ज़्यादा परसेंट, यानी 20 या उससे ज़्यादा परसेंट आप एसेट बनाने की तरफ खर्च करो, ठीक है। सो जितने ज़्यादा पैसे से एसेट बनेंगे उतने ज़्यादा एसेट बनेंगे और उतने ही ज़्यादा पैसे आपके जेब में जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एसेट आप बनाते हो वो अच्छे एसेट बनाने हैं, ऐसे एसेट नहीं बनाने के जहाँ पे आके पैसे डूब जाते हैं, ठीक है। डूब जाते हैं ऐसे पैसे ये कि जाने, यानी कि अगर आप समझ जाए कोई कंपनी का स्टॉक खरीदते हो एज एन एसेट, तो आप ये नहीं चाहोगे कि वो कंपनी डूब जाए, आपके पैसे जीरो हो जाए। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट आपको नहीं करना है जहाँ पे आपका जो पैसा है उसकी सेफ्टी एक इश्यू हो, वो सेफ ना रहे। आपको रिस्क की जगह पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम करना है, अगर आपको कोई चीज़ समझे तभी आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सो ऐसे करके आप अपने एसेट बढ़ाओगे, और ये थी हमारी चौथी टिप। अब हम जाते हैं हमारी पांचवी टिप की तरफ। यह हमारी पांचवी टिप यही है कि आप पैसे का इस्तेमाल करिए पैसा बनाने के लिए। यानी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, एक टिपिकल एग्जांपल कि समझ जाइए आप बाप हैं, आपके 2 बेटे हैं, और दोनों बेटे आपके लिए 20-20 हज़ार पगार ला के देते हैं, मीन्स उनकी सैलरी 20-20 हज़ार है। तो दोनों बेटे मिलकर आपके लिए 40 हज़ार कमाते हैं एक महीने के अंदर। लेकिन अगर आपके इसके 2 के बदले 4 बेटे होते हैं, तो वो 20-20 हज़ार करके वो 80 हज़ार कमा पाते थे एक महीने का। यानी आपके पैसे मीन्स आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो अगर आपके ज़्यादा बेटे या फिर आपके अंडर जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हो, यानी ऐसे लोग ज़्यादा हो जो आपके लिए पैसे कमा सकते हैं। तो इसका एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप
आपको पैसा कमाना है और पैसे कमा के जो पैसे आते हैं वो पैसों से और पैसा कमाना है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा चूक गया था, थोड़ा भटक गया था। बेसिकली ये होना चाहिए कि आपका जो पैसा कमाता है वो और पैसा कमाए। यानी ये जो पैसा है ये कोई पैसा नहीं है, मीन्स आप इसको एक सिपाही की तरह समझ जाइए। 1 लाख रुपया है, वो 1 लाख रुपया सिपाही है, 1 लाख सिपाही है। तो 1 लाख सिपाही अगर आप ऐसी जगह पे कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हो जहाँ पे आपको उसका 10% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 10% ब्याज मिलेगा, या फिर कोई भी ऐसा बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर ऐसे स्टॉक इन्वेस्ट कर देते हो जहाँ पे आपको हर साल का 10% रिटर्न मिलेगा। सो 1 लाख सिपाही जाएंगे और उससे 1 साल के बाद 10,000 और पैसा बनेगा, यानी 10,000 रुपया और बनेगा, 10,000 सिपाही और आएंगे। फिर वो 10,000 सिपाही आपको 10,000 को भी वहीं पे इन्वेस्ट कर दीजिए जहाँ पे वो 10% मिलते हैं। तो 10,000 फिर आपके लिए 1,000 कमा के देंगे। 1,000 को भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए, 1,000 फिर 100 रुपये कमाएंगे आपके लिए, 100 रुपये को भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए। फिर ये जो 100 रुपया है वो आपके 10 रुपये कमाएगा, 10 रुपये को भी इन्वेस्ट कर दीजिए, 10 रुपये 1 रुपया कमाएगा, 1 रुपये को भी इन्वेस्ट कर दीजिए, फिर वो 1 रुपया आपके 10 पैसा कमाएगा। तो ऐसा करते करते जो आपका सिपाही है, जो आपके पैसे हैं वो बढ़ते जाएंगे और इसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो अमीर बनने के लिए आपको इस कंपाउंडिंग नाम का प्रिंसिपल है, इसका एकदम अच्छे से इस्तेमाल करना है। जो मैंने बताया कि 1,10,000 कमाएगा, 10,000 फिर वापिस अगले साल 1,000 कमाएगा। तो ऐसे करते करते आपके पैसे बढ़ते जाएंगे और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। लेकिन आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको कोई बेकार की स्कीम में पार्टी देना है। हमेशा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई उस बंदे ने बोला मेरे को कि भाई 21 दिन में पैसा डबल, मैंने उसको दे दिया। तो ऐसी सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करना है आपको, ये सब फेक होता है बिल्कुल। आपको ऐसा पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। आपको थोड़ा हमेशा ऐसा रातों रात अमीर नहीं बनना है। अगर आपको रातों रात अमीर बनना है तो फिर वो सब सिर्फ लॉटरी से हो सकता है या फिर आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप मे भी रातों रात नहीं, कुछ सालों में 15-20 साल में अमीर बनना चाहते हो, तो आप ये सब चीज़ें करके बन सकते हो। आपको कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वैसे ही 1 लाख रुपया आपके 10,000 कमाएगा, तो 10,000 1,000 कमाएगा और अगले साल वापिस से 1 लाख रुपया 10,000 कमाएगा और 10,000 वापिस से 1,000 कमाएगा। फिर ऐसे करते करते आपके पैसे और पैसा कमाते जाएंगे। यानी आप समझ रही हैं मेरी बात कि मीन्स आपके जो पैसे हैं वो और पैसा कमा रहे हैं और वो पैसे भी और पैसा कमा रहे हैं और वो पैसे भी और पैसा कमा रहे हैं। तो सोचिए कि ऐसा करते करते कितने पैसे आपके लिए कितने पैसे कमा रहे होंगे। ठीक है, तो ये बात मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, सो बस आज का वीडियो इतना ही था। जो मैं यहाँ पे एक वॉरेन बफेट जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट में या फिर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको भी वॉरेन बफेट जी से ज्ञान लेना चाहिए। आपको उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने जैसी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए आपको उनसे। ठीक है, सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उनसे सीखने लायक हैं। और वो हर साल शेयर होल्डर्स लेटर निकालते हैं बर्कशायर का, उनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे। सो उसकी शेयर होल्डर्स लेटर, वो एक लेटर लिख के अपने जितने भी शेयर्स उनके लोग जो जिनके पास उनके शेयर है उस कंपनी के बर्कशायर हैथवे के, उनको देते हैं और इंटरनेट पे भी आते हैं। ठीक है, सो ये जो लेटर्स हैं ये लेटर्स पढ़ने लायक होते हैं, बहुत अच्छे लेटर्स होते हैं। सो मैं यहाँ पे ऊपर एक पोल रख रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं उन लेटर की समरी वाली वीडियो, जितने भी लेटर जब से निकले, यानी 1964 से निकले थे, लेकिन मेरे पास तकरीबन उतने पुराने लेटर्स तो नहीं है, 1977 से लेटर्स हैं मेरे पास। सो ढूंढने के बाद मैं वहाँ से भी बनाना चालू कर दूंगा, 1964 से 1966 से वहाँ से भी वीडियो बनाना चालू कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं जो वॉरेन बफेट के लेटर हैं उनकी समरी वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूँ, यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको एक समरी वीडियो नहीं मिलेगी वॉरेन बफेट के लेटर की, सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि आपको चाहिए, हिंदी में चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऊपर मैं वोटिंग के लिए पोल रख रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि वो लेटर्स की समरी वीडियो में बनाऊँ तो आप प्लीज़ ऊपर यस वोट कीजिए, या फिर नहीं चाहते तो आप नो वोट कीजिए। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों को भी बताइए कि ये क्या कमाल की चीज़ है, आप ऐसे अमीर बन सकते हो। और जी हाँ, अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, भाई बहन, छोटे भाई बहन, उन सबको बताइए ये तरीके, इन तरीकों से सब लोग अमीर बने और आप भी बन सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।